कीटो डाइट वजन में कमी का एक तरीका। कीटोजेनिक ग़िज़ाएं मस्नूई रंगों और मिलावट से पाक ग़िज़ाओं को कहा जाता है। कीटोजेनिक डाइट से वजन में तेजी से कमी आती है। इस डाइट में ज्यादा फैट और कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया को तरजीह दी जाती है, जो कि वजन कम करने में इंतहाई अहम है। इस डाइट के नतीजे में हमारा जिस्म चिकनाई को खत्म करने में लग जाता है। इस हालत में जिस्म कीटोन्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल करता है, जो कि चिकनाई की तोड़ फोड़ का हासिल होते हैं, और ये सारा काम हमारे जिगर में हो रहा होता है। इस डाइट के दौरान हमारा जिस्म पूरा दिन फैट्स को इस्तेमाल करके तवानाई हासिल करता है। इंसुलिन की अदम मौजूदगी में फैट्स की तोड़फोड़ का अमल मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाता है। इस वजह से इंसान को भूख भी कम लगती है और जिस्म को मुनासिब एनर्जी भी मिल रही होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में कमी कीटो डाइट का बुनियादी उसूल है, लिहाजा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स दिन में 50 मिलीग्राम से कम बल्कि 20 मिलीग्राम से भी कम होने चाहिए। जितने कार्ब्स कम होंगे उतना ही ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकेगा। यहाँ ये बात भी अहम है कि बाज़ मेडिकल रिसर्च से जाहिर हुआ है कि कीटोजेनिक खुराक खून में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादती का बाइस भी बनती है। इसके अलावा जिस्म में सूजिश पैदा करने का इम्कान को बढ़ा देती है। माहिरीन के मुताबिक इन्फ्लेमेशन या सूजिश के इम्कानात बढ़ने से दिल का आर्जा भी लाहिक हो सकता है। जी तो जनाब, डाइट से मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं। जी, बहुत डाइट करने के बाद आप आज ये दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कीटो मैंने नहीं की है, ये तो एक अजीब है। मुझे भी जरा इसके बारे में बड़े सवालात हैं। तो हमें बहुत सारे व्यूअर्स ने सवाल किए कि जी कीटो डाइट पे आप कुछ बात करें, तो हमारे पास आज अमेजिंग गेस्ट हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर हम उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हेल्थ एक्सपर्ट हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। साइमा अदनान, अस्सलाम वालेकुम जी, CEO सैम्स कीटो किचन है। तो सबसे पहले डॉक्टर ज़ुबैर आपसे शुरू करते हैं। यू गिव अ लॉट ऑफ डाइट प्लान्स टू एवरीवन, और बड़ी आप जैसे आपने कहा, मुझे करेक्ट किया कि साइंस आप बताती है, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा, एक तो जो कमेंट्री आई थी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उन्होंने ग्राम्स को मिलीग्राम्स कह दिया है। ओके, 20 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम वो तो आधा चम्मच ही हो जाएगा। वो तो राइट, वो उसको ज़रा, हाँ, वो ग्राम्स उस था। अच्छा देखें, कीटो डाइट जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है? लोग वज़न कम करना चाहते हैं जी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुन ले। कीटोन्स होते क्या हैं? कीटोन्स सबसे पहले ऑलमोस्ट को 150 साल पहले डिस्कवर हुए थे। ये डायबिटिक्स में डिस्कवर हुए थे ये। खैर उसके बाद वो उन्हें पता चल गया कि क्या होते हैं। फिर इसका जो अगला स्टेप था, जो मिर्गी के एपिलेप्सी के बच्चे होते थे, उनको उन्होंने डॉक्टर्स ने देखा कि जब उनको हाई फैट डाइट दी जाए तो उनके दौरे कम हो जाते थे, और या उनको बेचारे दौरे की वजह से खा नहीं सकते थे, फास्टिंग करते थे, तो भी उनके दौरों में कमी हो जाती थी। यहाँ थोड़ा सा उन्होंने रिसर्च की, तो फिर बहुत अरसे तक ये हाई फैट डाइट इलाज थी मिर्गी का, एपिलेप्सी का। लेकिन फिर जब दवाइयाँ आ गई इसमें 20th सेंचुरी में, एपीवाल वगैरह में, तो उन्होंने फिर ये डाइट का था, अब दवाई से कंट्रोल करते थे। फिर 1960 में ये उठी एज वेट रिड्यूसिंग डाइट। अच्छा, ये कीटोन्स होते क्या हैं? देखें, कीटोन्स ऐसा है, आपकी बॉडी में पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि आपको एनर्जी के लिए हर कब सोचने, चलने, खाने पीने, लेटने, खेलने की एनर्जी चाहिए। एनर्जी खाने से आती है। खाना बेसिकली जो होता है या तो कार्ब्स, ग्लूकोज से, या फैट, मेनली इन दो चीज़ से। प्रोटीन भी एनर्जी देती है, तो कन्वर्ट होके देती है। अच्छा, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का स्टोर बहुत थोड़ा, एक दिन का होता है सिर्फ। अगर आप एक पूरे दिन खाना न खाएं, आपका कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा। फैट का स्टोर मेरे आप जैसे लोगों में 6 महीने का होता है। जो मोटे होते हैं उनमें साल साल का स्टोर होता है। आप 6 महीने ना खाएं, पानी पीते रहें, यू विल स्टिल लिव, क्योंकि एनर्जी फैट से आती है। अच्छा, अब इसको आते हैं कि इसको ये कीटोन्स होते क्या हैं। ये अब ऐसा होता है कि जिस वक्त आपकी बॉडी में फर्ज करना फास्टिंग कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, एनर्जी के स्टोर तो आपके पास है बहुत सारा, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हैं, वहाँ से निकालेंगे। तो बॉडी क्या करती है, जो फैट के स्टोर्स हैं वहाँ से फैट निकालती है। फैट से जो है एनर्जी आती है, फैटी एसिड्स आते हैं, एनर्जी आती है, जिससे फिर काम चलता रहता है आपका। जैसे ऊँट जो है, वो अगर मक्का से मदीना जाए 11 दिन लगते हैं, ऊँट खाता पीता नहीं, कई दिन तक, अपने उसमें, हाँ। उसकी एनर्जी फैट से आती है।
इसी तरह इंसानों में भी होता है, जब फैट से एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये जब फैटी एसिड जो हैं, जो फैट निकल रही है, बॉडी तो इस्तेमाल करती है, ब्रेन इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ब्रेन तक क्रॉस करके नहीं जाते। तो ब्रेन के लिए फिर लिवर क्या करता है, इनको कीटोन्स में तब्दील करता है। जब कीटोन्स में तब्दील हो जाते हैं तो वो ब्रेन में जा सकते हैं, ठीक है। ब्रेन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये भी ब्रेन भी सिर्फ 70% कीटोन इस्तेमाल करता है, 30% उसको हर हालत में ग्लूकोज चाहिए। अगर नहीं होगा कम हो जाती है, वो कम हो ग्लूकोज नहीं होगा तो ब्रेन फॉग होगा, आपको सोच नहीं सकेंगे, थकन होगी, कमजोरी होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगी। तो यू नीड थोड़ा सा ग्लूकोज ब्रेन को हर सूरत में चाहिए। साइमा जी, ये बताइएगा, आपके पास बहुत सारे ऑब्वियसली लोग आते हैं कि हमें वजन कम करना है, तो आप कीटो डाइट से पहले किससे रिकमेंडेशन लेती हैं और फिर कीटो डाइट में देती क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज या एज साइज इससे होता है? एज, वेट, हाइट, पर्सनल एक्टिविटी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। राइट। और इसके अलावा पेशेंट्स, मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स आते आप हैं। टेस्ट कराती हैं उनके? जी, वो अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेकर ही आते हैं यूजुअली। तो डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि जैसे कीटो डाइट की हम बात करते हैं, तो क्या ये एक लाइफस्टाइल की तरफ जा सकता है? क्योंकि जो भी हमने देखा कीटो डाइट करते हैं लोग, वो एक खास वक्त के लिए कर पाते हैं उसको, यानी इतना मुश्किल, उसके बाद छोड़ देते हैं। और जब छोड़ते हैं तो ज्यादा उनकी बॉडी में मसाइल शुरू होते हैं। वो क्यों होता है? इसको जरा उजागर, इसके बारे में बात करें थोड़ी सी। कीटो डाइट करके कुछ लोग जो छोड़ते हैं वो लो कार्ब पे स्विच कर जाते हैं। जब वो लो कार्ब पे मेंटेन रखते हैं तो माशाल्लाह मैंने मेंटेनेंस देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद कीटो डाइट करके छोड़ दी थी 6 इयर्स बैक, और मैंने 32 kgs रिड्यूस किया। और आपने कितने अरसे की ये कीटो डाइट? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में मेरा कोलेस्ट्रॉल उस ज़माने में बहुत हाई होता था, तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपने देखभाल के करनी है। एनी हाउ जब 6 मंथ्स में मैंने वेट रिड्यूस किया, 3 मंथ्स और मैंने वेट किया लो कार्ब पे, फिर जब मैंने टेस्ट कराए तो मेरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स तो इससे कोई लेवल्स आपके मुतासिर नहीं होते? क्योंकि देखिए इंसान जो है बड़ी एक्टिविटी, और आजकल तो खास तौर पे लोगों को रोजगार के लिए 10 काम ऐसे हैं। अब कीटो डाइट के लिए तो आपको कोई मतलब डाइटिशियन भी आपके साथ होना चाहिए, और फिर न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए, वो आपको बताता रहे। इतना वक्त इसके पास है, इसीलिए ये हम काबिल अमल फार्मूला नहीं देखते इसको, प्रैक्टिकली जरा मुश्किल है। क्या ये ऐसा है? जी पहले ये देख लें कीटो डाइट से वजन कम कैसे होता है। पहले ये समझते थे ना कि अभी पिछले चंद सालों में साइंस ने बिल्कुल चेंज कर दिया कीटो डाइट को। इट्स बिकम वेरी इजी नाउ, वो मैं बताऊंगा। बल्कि 3 इसकी वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इजी न्यू कीटो डाइट और इजी कीटो डाइट। पहले कीटो डाइट इतनी मुश्किल है, इतनी 6-6, 8-8 अंडे खाते देखा होगा आपको पता है। फैमिली में भी कुछ किया था, दोनों ने छोड़ दिया, दोनों वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इतनी फैट खानी आसान नहीं है, वो मतली सी आती है, उल्टी सी खा नहीं सकते। अच्छा, कि ये होता क्या है, पहले समझते थे कि एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है, फैट को इस्तेमाल कर लेता है। अभी जो नई रिसर्च आई है वो ये है कि कीटोन्स जो हैं एक बड़ा ख़ास काम करते हैं। आपको पता है, आप एक तो अगर एस्ट्रोनॉमी वगैरह देखें तो आपको अल्लाह की बहुत वसी, एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर एस्ट्रोनॉमी पे आप जाएंगे तो। अब आप छोटे पे आएँ, अगर इंसान के अंदर हर बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, हर सेल अपनी एनर्जी खुद बनाता है, तो पड़ोसी से नहीं लेता। लिवर कमज़ोर है तो किडनी से मदद नहीं ले सकता, लंग कमज़ोर है तो ब्रेन से नहीं कह सकता थोड़े से पैसे दे दो। हर इंडिविजुअल 40 ट्रिलियन से हर एक अपनी एनर्जी बनाता है, जब खाना आता है उसमें जाता है। और उस 40 हर सेल के अंदर एक जगह होती है, उसका नाम लेता हूँ भूल गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ एनर्जी बनती है। उसको मैंने अपनी वीडियो में पावर हाउस से तशबीह दी है, जहाँ बिजली बन रही है। अच्छा, हर सेल बिजली बना, एनर्जी बना रहा है अपनी, जिससे काम चलता है। बॉडी में 2 चीज़ें बहुत अहम है, अगर आपकी एनर्जी रेगुलर बनती रहे और दूसरी इन्फ्लेमेशन ना हो तो आपकी सेहत समझे बल्ले ही बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 चीज़ें सही होंगी। अच्छा, एनर्जी ग्लूकोज से बनाता है और फैट से बनाता है हर सेल। अच्छा, जहाँ एनर्जी बन रही है यहाँ पे वो जो पावर हाउस है, एक सेल में 40 ट्रिलियन कितने छोटे सेल होंगे, हर सेल में ये 1 से 2000 तक होते हैं, ठीक, एनर्जी बनाने की जगह।
नॉर्मली थोड़े से काम कर रहे थे, बाकी सो रहे, या ज़रूरत होती है तो और बना लेते हैं। कीटोन्स क्या करते हैं, अभी पिछले चंद सालों में पता चला कि जहाँ एनर्जी बन रही है वहाँ बहुत मुशक्क़त का काम है। उस पावर हाउस की तकरीबन समझे जान निकल रही होती है एनर्जी बनाने में। ठीक। बहुत स्ट्रेस होता है उसके ऊपर, हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, सब कुछ है। तो कीटोन्स ये करते हैं कि जब बॉडी में बनते हैं तो 3 काम करते हैं वहाँ पे। जहाँ एनर्जी बन रही है, एक तो उसको कहते हैं भाई थोड़ा हल्के हो जाओ, अपनी जान हल्कान नहीं करो, कम एनर्जी बनाओ, ज़्यादा नहीं बनाओ। ठीक। और अगर बॉडी को ज़रूरत है फिर कहते हैं कि मज़ीद अपने वो ले आओ। जैसे एक मज़दूर काम कर रहा है तो करेगा 20 आ जाएं तो काम उसका हल्का हो जाएगा, तो उनके तादाद बढ़ा देते हैं। सही। तादाद बढ़ गई तो काम आसान हो गया। तीसरा एक बड़ा कमाल का काम अभी पता चला, वो कहते हैं एनर्जी वेस्ट। एनर्जी नहीं बनाओ, एनर्जी वेस्ट करो। जैसे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो पुराने ज़माने में पता है फट जाते थे। अब क्या होता है, वो एक छोटा वाल्व होता है, उससे स्टीम निकल जाती है। स्टीम निकल गई तो प्रेशर अंदर कम हो गया। तो इसी तरह ये एनर्जी वेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो अजीब सी बेवकूफ़ी की बात है, खाना खाए एनर्जी के लिए एनर्जी वेस्ट करना है। ये वेस्ट नहीं होती, ये हीट जनरेट करती है। आपका टेम्परेचर सर्दियों में भी 98.4 रहता है, कहाँ से रहता है? हीट कहीं से आ रही है ना। तो ये हीट इधर से जनरेट होके कुछ एनर्जी बनती। 30% जो आप खाना खाते हैं वो हीट बनाने में लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रूर बताइए कि व्हाट इज़ अ हेल्दी जो आप हम अक्सर देखते हैं। इसको ज़रा सा बस अच्छा कंक्लूड कर लें। बिल्कुल। कि जो काम किस तरह, जब ये जो 30% जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में जा रही है, ये जो खाना था इसी से वज़न कम हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। जो एनर्जी हीट में लग गया तो किसी काम नहीं आया, किसी काम नहीं आया, ये काम नहीं आया। तो ये कीटोन्स इस तरह काम करते हैं कि एक तो एनर्जी बनाना आसान कर देते हैं, दूसरा कहते हैं इसको वेस्ट कर, प्रेशर बाहर निकाल दो। इससे फैट इस्तेमाल हो रही है और बाहर जा रही है, उतना वेट कम होता है। अच्छा आप देखें, अगर आपने यही काम करना है, अगर ये खाना खाए बगैर, अंडे खाए बगैर किसी और तरीके से हो जाए तो बहुत आसान है। काबिल अमल तरीका। सबसे आसान तरीका इसका है, जो कमाल का तरीका है वो है फास्टिंग। अच्छा, जब मैंने अभी शुरू में कहा था, जब आप कार्बोहाइड्रेट का स्टोर थोड़ा सा होता है, आप फास्टिंग करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जब कम होने लगेगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए तो खुद बॉडी शिफ्ट करती है। जैसे पुराने ज़माने में अभी भी होती हैं आपकी सीएनजी और पेट्रोल दोनों, जब सीएनजी ख़त्म हो तो गाड़ी खुद ब खुद शिफ्ट करके पेट्रोल पर, तो वो शिफ्ट करके जब ख़त्म हुआ ये फैट मेटाबॉलिज्म पे चली जाती है, वहाँ से कीटोन्स बनते हैं। जब कीटोन्स बनते हैं तो कीटोन्स जो आप अंडे खा के काम करने हैं वो आप फास्टिंग से कर लेते हैं। नंबर 2 एक बहुत आसान तरीका है MCT ऑयल। MCT ऑयल एक खोपरे के और पाम ऑयल से बनता है, बेहतरीन ऑयल है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये कीटोन्स बनाता है डायरेक्ट। कीटोन्स आपके बॉडी में सिर्फ उसी वक्त बनते हैं जब, डायबिटिक्स को हटा दें उनमें बन जाते हैं, जब आप फास्टिंग की हालत में हो, ठीक है, या आप बहुत हाई फैट डाइट खा रहे हो। ठीक है, इन दोनों सूरतों में बनते हैं। हाई फैट तो आप कह रहे हैं कि वो तो मुश्किल है करनी, करते हैं लोग फिर छोड़ देते हैं। फास्टिंग आप कर सकते हैं आसानी से। तीसरा, जब आप MCT ऑयल लेते हैं, इसमें ये कमाल है कि MCT ऑयल आप साथ जलेबी और हलवा सोन भी खा लें। अच्छा। क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट में कीटोन्स बॉडी नहीं बना सकती, लेकिन MCT ऑयल जो है ये डायरेक्ट लिवर में जाता है। आपने जलेबी भी साथ साथ आ रही है, वो फिर भी कीटोन्स बनाएगा हर हालत में। ये तो जबरदस्त है। कहाँ से मिलेगा डॉक्टर साहब? नहीं मिलता, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है। अच्छा। बेस्ट तरीका ये है कि सुबह लोग जो आप काम पे आते हैं ना, सुबह नाश्ते में देर होती है, ले नहीं सकते, इतना वो नहीं होता, आप सुबह MCT ऑयल कॉफ़ी में, इसको ब्लड प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं, कॉफ़ी में ले लें, सैलड में 1 चमचा ले लें,
10 से 15 मिनट में आपको लगेगा 14 तबक रोशन हो गए। फिजिकल मेंटल एनर्जी दोनों, आज 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल सर। अब कल मैं और जोएब जो है वो MCT ऑयल खा के आए। हमारे घर में तो जब अमेरिका से जब भी जाते हैं यहाँ मिलता है, यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहिबा जी, आप बताएं कि भाई कौन सा ऐसा मुनासिब तरीका है कि कंटिन्यू भी रखा जाए, वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहब ने तो ये कह दिया है कि फैट्स ज़्यादा खाने से और ये जो तरीका कार है ये काबिल अमल नहीं है। इसमें एक और थोड़ी सी चीज़ यही ऐड कर दूं, अब जो न्यू कीटो डाइट है उसमें पहले ये था ना कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर देते थे, उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, जो आप सब्जियां ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, हाई फाइबर वो नहीं जाता, और हाई फाइबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी दे अलाउ, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि भाई कीटोन्स दूसरे तरीके से बन रहे हैं ना, फास्टिंग से, MCT ऑयल से आप फैट फिर भी ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेकिन इसको अभी भी हाई फैट लो कार्ब डाइट कहते हैं। लेकिन आप सारी सब्जियां जो हैं, खासकर ग्रीन ये गोभी सब्जियां हैं और लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ फल हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कुछ। साइमा जी, आप इसको सेकंड करेंगी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ डॉक्टर साहब की बात से कि MCT ऑयल कॉफ़ी में डाल के, ये जो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कह रहे हैं, वो आज भी मॉर्निंग में अच्छा हम लोग यही लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर्स की फास्टिंग के बाद फर्स्ट मील ऑफ द डे लेना, लेकिन हेल्दी लेना, ठीक है। यानी मैदे के बने हुए ब्रेड्स नहीं लेना। बादाम के आटे से ब्रेड बेक कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं उसमें, लेकिन हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें फ़ैट नहीं डालते क्योंकि ऑलरेडी MCT ऑयल मॉर्निंग में लिया जा चुका है। अच्छा ये बताइए कि कीटो डाइट के साथ एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जिम जाना, ये भी ज़रूरी है कि वो उसको कंटिन्यू करें? पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब मैंने कीटो डाइट की थी 32 kg रिड्यूस किया था, उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे बच्चे छोटे थे। नहीं, मगर तो मैं एक जनरल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही। मेरे पास 70% कस्टमर ऐसा है जो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर है, जो टीचर है, उनके पास टाइम नहीं है एक्टिविटी का, फिजिकल एक्टिविटी का, वो हार्डली हाफ एन आवर वॉक कर पाते हैं इवनिंग में, वो भी। तो मैं उनसे कैसे कहूँ, मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जिस टाइम मैंने कीटो की थी, मैं एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर पाती थी। मैंने बाद में स्टार्ट किया। आप जो है कीटो डाइट को, ये तो छोड़ देंगे डाइट प्लान और पूरा सारी चीजें, एक आम घरेलू खवातीन और मर्द, यानी उनके लिए क्या कीटो डाइट हो सकती है अपने घर की ही चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए? अपने घर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सिंपल कीटो डाइट करें। क्या सादा, यानी जो खवातीन अंडा पराठा खाती हैं नाश्ते में, वो पराठे को ओमिट कर दें, वो एक अंडे की बजाय 2 अंडा ले लें, लोडेड ऑमलेट खा लें, और वेजिटेबल ऑयल ना यूज़ करें, देसी घी ले लें 1 टीस्पून, और उसके अंदर लोडेड ऑमलेट बना के खाएं, पेट भरा रहता है। पालक, आपको पता है लोडेड ऑमलेट से मतलब है आपने उसमें 1 पाव स्पिनच डाल दिया, आपको पता है 1 पाव स्पिनच कुक होके इतनी सी हो जाती है। इतना फाइबर जब किसी भी खातून या मर्द के पेट में जाता है, पेट भरा हुआ रहता है, वो फाइबर अंदर जाके इनका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। जब लोडेड ऑमलेट खाते हैं पूरा दिन बखुदा भूख नहीं लगती। आफ्टरनून में बमुश्किल मुझे सैलेड ले लें ना, क्यूकम्बर ले लें, आइसबर्ग ले लें, लेमन स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालें एक्स्ट्रा वर्जिन, और आप स्पून से लें, बहुत मजे के लगते हैं। क्या करें उसमें? डिनर में बेक्ड प्रोटीन ले लें, या घर में जो भी सालन बनता है, बकरे का, चिकन का, व्हाटएवर, मटन, बीफ, जो भी बनता रोटी, है, लेकिन माइनस उससे सलाद पत्ता से खा लें। सलाद पत्ता इज बेस्ट। रोटी कैसे डॉक्टर साहब माइनस करें? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने 7 इयर्स हो गए रोटी नहीं खाई। एक तो आप कुछ ऐसे, जैसे उन्होंने कहा बादाम का आटा और कोकोनट का आटा है, इनकी रोटी बना के खाई जा सकती है। इसमें थोड़ा सा वो डाल दें, इस बगोल डाल दें तो थोड़ी सी ज़रा नरम रोटी बन जाती है। तो मिलती भी है बादाम की रोटी, कुछ जगहों में, डिफेंस में तो कई जगह मिलती है बादाम की रोटी, ये आप खा सकते हैं। और दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप देखें अभी जो मैंने कहा था ना, ये हीट वेस्ट होती है। अभी ये रिसर्च हुई है पिछले चंद सालों में कि कुछ खाने ऐसे हैं जो हीट बॉडी में, जिनको थर्मोजेनेसिस कहते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो बड़ी 2-3 कमाल की चीज़ें जो हर घर में होती हैं। अच्छा, चावल को कैसे रिप्लेस? मैं बताता हूँ। नंबर 1 जो है वो रेड चिली है, रेड चिली। नंबर 2 टमाटो है, और 3 ये बीन्स हैं। ठीक है। ये आप जब आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, आपको पसीना गर्मी लगती है, ये वही एनर्जी वेस्ट कर रही है। ये कुदरती पता चला है। लोग मिर्चें माइनस करते हैं। अब मैं तो सभी लोगों को एडवाइस करता हूँ कि 2 लाल मिर्चें, ये मेरी रेसिपी नहीं, ये अमेरिकन से सीखा है मैंने, 2
लाल मिर्चें ताज़ी हों, पिसी हुई हों, पाउडर यहाँ तो जाली मिलते हैं, वो तो हाँ, इसलिए नहीं, पाउडर पाउडर ना खुद दें, अगर खुद कर पीस लेते लें। एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन डाल लें, इसकी चटनी बनाएं। सुबह मैं खुद सुबह शाम खाता हूँ इसका। हमारे यहाँ लहसुन की चटनी तो वैसे ही बिल्कुल बनती है, वो तो कॉमन हाँ, चलती है, हर ये घर में। खाएं। दूसरा बीन्स भी यही काम करते हैं। देयर आर सम फ्रूट्स व्हिच डू थिंग। आजकल तो एक किताब लिखी है एक अमेरिकन्स ने, ईट टू बीट द डाइट, कहता है, इस पे एक वीडियो भी बनाई है मैंने, खाना भी खाएं, खाना खाते खाते वजन लूज करें। यू डोंट हैव टू डाइट, भूखा नहीं रहना। बड़ी जरूरी। नई रेवोल्यूशन है ये तो क्या खाना है, साइंस तो उससे नई इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सही। और देखें, चंद एक चीज़ें भी आपने सवाल किया था सरवत, वो ये है चावल को कि replace। 3-4 चीज़ें हैं जो आप करें सेहतमंद रहने के लिए। वज़न में मेरा वज़न जो आज से 40 साल पहले था, आज उससे आधा केजी भी ज़्यादा नहीं है। अमेजिंग है। मैंने वफात की पैदाइश से पहले के वज़न अच्छा, उसमें ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपकी डाइट सही हो। मतलब अब वो लंबी कहानी है, बैलेंस डाइट हो वो दूसरी कहानी है, बस ये बता दिए डाइट सही हो। नंबर 2, फास्टिंग ज़रूर करें। 16 से आई डू 7 days a week। आप 2 दिन कर लें हफ्ते में, 3 दिन कर लें, 5 दिन कर लें। आई फाइंड इट ईजी। यानी 8 o'clock अगर आप रात में खाना खा लेते हैं तो फास्टिंग हो ही जाती है ना, वो फिर मैंने नाश्ता 10 बजे। रात को 8 बजे खाना खाया। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी जाके मेरा क्लिनिक है दोपहर को, वही जाते घर जाऊंगा, फिर ब्रेकफास्ट होगा तो वो हो गई फास्टिंग। मेरे 15 से 18 घंटे की हो जाती है। सही। 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3, देखे एक्सरसाइज नेचर में देयर इज नो सच थिंग एज एक्सरसाइज। कभी शेर या ऊंट या हाथी दंड वजन नहीं उठा रहा होता है, yet they are so fit। नेचर में क्या है? मूवमेंट, वॉकिंग, मूवमेंट, पाँव की, हाथ की, जिसकी भी पीपल। जैसे कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, 4 मंजिला फैक्ट्री, उसमें सुपरवाइजर है, सारे दिन ऊपर नीचे मजदूर हैं आप देखें, वो उनके fit बहुत रहते he हैं। मसले does not need to do anything except जब आपकी एज 40 से आगे निकले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, नहीं तो मसल वेस्टिंग होती है। ठीक। Somebody who walks every day, जो दुनिया के हेल्दीएस्ट लोग हैं जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं, वहाँ पे कोई जिम नहीं होते, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, दे वर्क ऑल डे। दिस इज बेस्ट। तो ये आपकी मूवमेंट चाहिए, किसी किस्म की मूवमेंट हो, लेकिन थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लें तो एज के साथ, एज के साथ, उसके साथ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, कि आपको पता है कि आपकी फैट दिन में जब आप दौड़ रहे होते हैं उस वक्त फैट बर्न नहीं होती, उससे ग्लूकोज बर्न हो रहा है। फैट आपकी बर्न होती है रात में जब आप सो रहे होते और कितने 8 घंटे 7 हैं, 7-8 घंटे से। रात को इस वजह रात को इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो फैट को बर्न करता है। सही। और दूसरा, आप नींद, रात का खाना और नींद में आइडियली 4 नहीं तो 3 घंटे का फर्क हो, बीच में कुछ ना खाएं। कुछ ना। उससे फैट, क्योंकि आप खाएंगे लेट, 11 बजे खा के 12 बजे सोएंगे, इंसुलिन आती है, इंसुलिन फैट बर्न नहीं होने देती। बिल्कुल ठीक है। ये और साथ सप्लीमेंट्स लें जरूर। सप्लीमेंट जरूरी है। ये 4 चीजें। सैम, आपके किचन से अगर किसी को कुछ मंगवाना हो तो वो किस तरह राब्ता कर सकते हैं आपको? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरा पेज है सैम्स कीटो किचननेट के नाम से। राइट, कहाँ पे है ये? इंस्टाग्राम, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब सोशल मीडिया पे। सैम्स किचन, जी, सैम्स कीटो किचननेट। कीटो किचन। बिल्कुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सैम, आप आई, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने अपनी क्लिनिक का वक्त हमें दे दिया, आपके बहुत शुक्रिया पेशेंट्स आपका। हमें बड़ा परेशान हो रहे होंगे। आप हेल्दी रहें, फिट रहें, चलते फिरते रहें, ग्रीन्स खाएं, अपने फ्रूट्स का ख्याल रखें, सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें और बैलेंस डाइट रखें ताकि डाइट आपको रखें। उस तरफ बिल्कुल। जाना ही ना पड़े। यानी कि बिल्कुल फास्टिंग बहुत जरूरी, सबसे आम चीज है। फास्टिंग सबसे अहम बिल्कुल। चीज़ तो अपने आप को ऐसे अपनी बॉडी को रखे ना, और अपना रूटीन ही ऐसा बनाए कि आपको फिर उस तरफ जाना ही ना पड़े कि भाई कीटो और क्रैश डाइट हमने करनी है ताकि एक healthy दोबारा diet शेप में आना। तो रखें। हेल्दी। बिल्कुल जी, जी बताइए। सारे रिलीजन्स हज़ारों करते साल। हैं। हाँ, exactly। आपको पता है हमारे प्रॉफिट आइडिया है कितने रोजे रखते थे? नहीं सर। एवरी मंडे साल के तकरीबन आधे दिन के। अच्छा, रमज़ान के 30, 15 शाबान के, रजब के 6, हज के, मुहर्रम के, शव्वाल के, हर पीर और जुमेरात के, हर चांद की 13, 14, 15 तारीख। मतलब 150 ये 100 सब दिन तो गिने ये- 160, 165 बन गए। आधे साल के आधे हो रोजे गए। रखते थे। उनको किसने बताया? अभी मेडिकल साइंस बताती है कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है रोजा रखने कोई से। इलाज नहीं। बिल्कुल। कम खाने से आप जो है फिट रहेंगे, ज्यादा खाने से आप मसाइल आपको हो जाएंगे। बिल्कुल जी।